स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने जाने वाले हैं, अगर आप काफ़ी समय से थर्ड आई ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना आज्ञा चक्र ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ हैक्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आपके लिए मदद होगी कि आप अपनी थर्ड आई जल्दी से ओपन कर सकें। अब आप कहेंगे ठीक है आप ये वीडियो के दौरान आप देख सकते हैं कि मैं कहीं पर नीचे देखकर आपके साथ बात कर रही हूँ। दीज आर द हैक्स दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। और यस, मेरी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स यहाँ पर इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। जस्ट इन केस अगर आप थर्ड आई ओपन करने में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे काफ़ी सवाल मिल चुके हैं, त्राटक त्राटक काम आता है कि नहीं। ठीक है, थर्ड आई के लिए त्राटक बहुत अलग अलग तरह से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिंदु त्राटक भी होता है, जैसे अपनी आई का आप जहाँ पर भी बैठ कर त्राटक करने वाले हैं उसके वहाँ पर आपकी आई के लेवल में एग्जैक्टली सामने पैरेलल एक पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ पर आप त्राटक प्रैक्टिस कर सको। ये बिंदु त्राटक हो गया। पॉइंट कोशिश करो कि बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ पर भी बैठ रहे हैं जो बैकग्राउंड है ब्लैंक होना चाहिए और जो बिंदु है बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लियरली दिख रहा होना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप कैंडल से कोशिश करते हैं, कैंडल से या दिए से, घी का दिया बेटर है। घी के दिए से अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करो कि जिस एरिया में आप दिया लेकर बैठ रहे हो वहाँ पर हवा ज़्यादा नहीं आती है, हवा का आना जाना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज फ्लेम जो है कॉन्स्टेंटली मूविंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हवा अगर नहीं आती है, राइट, मतलब टोटल वैक्यूम में भी नहीं बैठना है, बिकॉज हवा आपको सांस लेने के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली जो हवा आती है, जो ब्रीज आती है, वो नहीं आए, वो दिए के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए कि जिससे उसका फ्लेम कॉन्स्टेंटली हिलता रहे, राइट, उसका फ्लेम स्टेडी रहे, ऐसी डायरेक्शन में उसको रख कर करना है। दैट इज़ सेकेंड थिंग। तीसरा कोई ऐसा लाइट का सोर्स, छोटा सा बल्ब आप ले सकते हैं जिसको कुछ अलग तरह से आप सेटअप करो कि जहाँ पर सिर्फ वो बल्ब की लाइट आपको दिखे, बाकी और कुछ ना आपको दिखे, वहाँ पर भी आप त्राटक कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ दैट। अब त्राटक काफ़ी अलग अलग तरह से किया जाता है। आपकी आँखों की जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको त्राटक करना है। कोई है कि जिसकी आँखें बहुत ही वीक है, राइट, जैसे आपकी आँखें बहुत ही फ्रिक्वेंटली दर्द करती है, दर्द होता है आँखों में से पानी निकलता है। अगर आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए त्राटक नहीं करना है, आपको छोटा छोटा ड्यूरेशन से आपको शुरू करना है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन से शुरू करना है और फिर आपको अपना समय बढ़ाना है। हो गया। अगर आपकी आइज़ नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है, आपकी आइज़ में यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग तो आपको थोड़े समय से ही करना है। ठीक है, चलिए, त्राटक वाली बात हो गई। अभी यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेशन। जी हाँ, तो आपको अगर किसी को डायरेक्ट थर्ड आई ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कभी कभी सबकॉन्शियस लेवल पर आपके माइंड में इतने ज़्यादा डर, इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, इतने ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम कॉन्शियसली, मतलब सभान अवस्था में आपको पता है कि नहीं थर्ड आई ओपन करना है, बट ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल यू योर सेल्फ आर ब्लॉकिंग योर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी थर्ड आई ओपन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोशिश करना है थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई को एक्टिवेशन करना पहले शुरू करो, उसके बाद थर्ड आई ओपनिंग के ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, थर्ड आई एक्टिवेशन आप कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, अब उसके लिए एक मेडिटेशन होता है, इट्स अ पेड मेडिटेशन, अगर आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, यस, मेरे हर एक प्रोडक्ट, मेरी हर एक सर्विस के ऊपर चार्जेस होते हैं, मैं कुछ भी फ्री में नहीं देती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे गुरुज होते हैं कि जो फ्री में भी देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास कोई भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज पीपल जस्ट फील दे आर नॉट रिलायबल, और इसीलिए लोग मेरे पास आना पसंद करते हैं, बट मेरे पास आते हैं और फ्री में चीज़ें मांगते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो बहुत बड़े बड़े जो गुरु लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे पैसे डोनेशंस में आते हैं, मेरे पास कोई डोनेशन नहीं आता, तो मुझे हर एक चीज़ के चार्जेस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई येस इट इज़ चार्जेबल। अगर आप येस अ गुड अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, 100-200 रुपये में कुछ नहीं, मेरी कोई भी सर्विस नहीं है।
जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, बिल्कुल आपको मुंह पर बता रही हूँ, ऐसे मतलब इसको इंसल्टिंग मत समझो कि मैं आपको पैसे का भाव बता रही हूँ, मैं आपको ज़्यादा एक्सपेंस बता रही हूँ, ऐसा मत समझो। आई एम जस्ट बीइंग वेरी क्लियर, ताकि मतलब आप वेबसाइट के ऊपर जाकर चार्जेस देखो या मुझे कांटेक्ट करने के बाद चार्जेस जानो तो आपको ज़्यादा बुरा ना लगे, अरे यार इनके तो इतने सारे चार्जेस, राइट। तो ऐसा ना लगे, बिकॉज एक जनरल होता है कि स्पिरिचुअल सर्विसेज जिनकी होती है जनरली आप उनको देखते हैं, आप बहुत इम्प्रेस होते हैं अगर उनकी फ़ीस बहुत ही कम है, बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस है, तो हर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। बट जब कभी भी आप अच्छा एक क्वालिटी लेवल का चार्ज देखते हैं, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चार्ज देखते हैं, तो कभी कभी शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप इतने कॉस्ट लेने के बाद भी इतनी बेहतरीन आप सर्विस देते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर इट इज़। चलिए, तो थर्ड आई एक्टिवेशन के ऊपर पहले काम करें ओपनिंग से पहले, कि जिससे आपका जो बिकॉज 20% उसके बेनिफिट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे बेनिफिट्स दिखेंगे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। कभी कभी लोग डर जाते हैं, एक छुपा सा डर होता है अंदर के, अगर थर्ड आई एकदम से खुल गई तो क्या करेंगे, मतलब कैसे हैंडल करेंगे पावर। तो इसीलिए अगर उसका डर है तो पहले एक्टिवेशन करो, फिर ओपनिंग करो, तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है, अगर आप बहुत ही सालों से कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर कभी कभी आते हैं मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि हम काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं बट थर्ड आई मतलब खुल ही नहीं रही है। सो अगर ऐसा है तो आप वहाँ पर आप दीक्षा ले सकते हैं मेरे पास, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे का आप मुझे DM कर सकते हैं एंड यू कैन टेक दीक्षा विथ मी। जी हाँ, दीक्षा के भी चार्जेस होते हैं। येस, आई एम बीइंग जस्ट वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद है थर्ड आई क्रिस्टल। जी हाँ, थर्ड आई का क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल को अगर आप इस एरिया पर चिपका दो मेडिटेशन करने के टाइम पर, आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं थर्ड आई के ऊपर काम करने के लिए, थर्ड आई को ओपन करने के लिए, वो प्रोसेस करने से पहले थर्ड आई का जो क्रिस्टल है उसको यहाँ पर चिपका दो। कौन सा क्रिस्टल है? दैट क्रिस्टल इज़ लैपिस लैजुली। लैपिस लैजुली नहीं मिलता है तो सोडा लाइट भी चलेगा, ब्लू कलर का क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल को आपको यहाँ पर थर्ड आई के ऊपर चिपकाना है। कैसे चिपकाएंगे? सेलो टेप, राइट। सेलो टेप होती है, क्रिस्टल रखो, सेलो टेप से चिपकाओ और मेडिटेशन करने बैठो। मेडिटेशन ख़त्म हो जाए, सेलो टेप निकाल कर क्रिस्टल साइड पे छोड़ दो, ठीक है। सो यस, क्रिस्टल को आप फिर ये क्रिस्टल जो है उसको आपको समय समय पर प्योरीफाई करते रहना पड़ेगा। इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा क्रिस्टल को प्योरीफाई कैसे करना है उसके ऊपर, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज़ गेट अ चार्ज क्रिस्टल फॉर थर्ड आई। जी हाँ, ये चार्ज क्रिस्टल भी आपको मुझसे मिल सकता है, थर्ड आई के लिए स्पेशली चार्ज किया हुआ क्रिस्टल। एंड आई वुड सजेस्ट चार्ज किए हुए चक्रा के क्रिस्टल्स आप ले लें, ठीक है। यस, ये आई थिंक 1500-2000 के आसपास का आपको एक आपको सेट मिलेगा। दिस इज़ चार्ज्ड क्रिस्टल, ठीक है। ये चार्ज किया हुआ क्रिस्टल है कि जिससे आपके चक्रों को जल्दी ओपन करने में आपकी मदद मिलेगी। सो दिस इज़, ये जो क्रिस्टल आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ थर्ड आई का क्रिस्टल ना लो, राइट। सिर्फ थर्ड आई का क्रिस्टल जनरली मैंने रखा हुआ भी नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि आप अपनी थर्ड आई के ऊपर सारी एनर्जीज फोकस करोगे, बाकी के चक्रों का क्या। सो दैट इज़ वेयर सारे के चक्र के साथ आपको अलाइन होकर आपके एनर्जीज और पावर्स को अलाइन करके आपको यहाँ पर ओपन करने का प्रयास करना है कि जिससे आपका सारा पावर अच्छे से बैलेंस होकर खुले, थर्ड आई अच्छे से बैलेंस होकर खुले, ऐसा आप चाहते हैं। सो यस, चक्रा के जो क्रिस्टल का जो सेट है वो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। यस, अगर आप मुझे DM कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको आप ये चक्रा का सेट ऑर्डर कर सकें, ठीक है। So yeah, so that is it for today's video. I hope that you have liked this video. ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किस टिप में आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और चाहिए या फिर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, वो मुझे बताइए कमेंट्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। Until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीखकर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले। यस, जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैरो प्रोफेशनल कोर्स के जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास, दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके। ये क्लास आप करने के बाद दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री
क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है, बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने टैरो कार्ड्स सीख कर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है। मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए एंड यस ट्राई टू रजिस्टर अगर क्लास है तो। अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है।